चलिए। तो मनोज जी, कहाँ गए थे कल? यस सर। तो कहाँ गए थे कल? होशंगाबाद आया हूँ सर। अच्छा, होशंगाबाद। ओके हाँ, ओके ओके। वही आना घर है क्या हुआ आपका? आज यहाँ पे। फिर हाँ नहीं सर, यहाँ पे तो ससुराल है मेरी। ओ। तो और आना था। और उसके बाद में ये भी था सर, जो अपना हमारे एमपी में जो ये बाबई मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। हम्म। तो आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही आ रही है। हाँ, मुहासा करके। हाँ, मुहासा यहाँ होशंगाबाद से 20 किलोमीटर है मुहासा। इसको इसको मतलब अपना एमपी का सोलर हब बनेगा ये। 880 एकड़ पे, जैसा हमारा पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक उसी तर्ज हम्म पे यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। तो चूंकि हम्म हमारे ससुर जी पटवारी थे इस एरिया में पिछले 2 साल, तो उनसे काफी इंसाइडर इंफॉर्मेशन मिली। तो मैं 2-3 महीने से हम्म प्लान कर रहा था, तो आज मेरा 5 घंटे पूरा ग्राउंड विजिट रहा मुहासा का। तो आइनॉक्स है और एयर ग्रीन है, सोलर कंपनी, बहुत बड़े बड़े कंपनी है सर। मतलब 50-50 एकड़ पे सेटअप चल रहा है, अभी तो जस्ट इनिशियल फेज पे है ये। तो आज ये मैं ना, आपके आज पीछे मैंने से थोड़ी रोशनी ज्यादा आ रही है। पीछे से मिरर है क्या पीछे? उसको या ऐसे लाइट सेटअप। का रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है? ये डायरेक्शन अभी चेंज क्लियर कर है सर? लीजिए। हाँ, अभी ठीक हाँ, है। मैं जस्ट अभी हाँ। आके मैंने देखा ही हूँ कि यार ऊपर, मैंने बोला कुछ रूम दे मेरे को, अभी मेरा 2 घंटे का ये है एक मीटिंग, फिर आता हूँ मैं तैयार होके। तो अभी हम्म। वहां से आया ही था मुहासा से, आज 7 घंटे पूरा विजिट रहा था वहां पे। तो वो ओके। एक्सप्लोर करने गया था मैं। ये था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। कुछ नई चीजें बिल्कुल देखते बिल्कुल। हैं तो हमारे इंसाइट्स में भी इम्प्रूवमेंट्स आती। और यस उससे बिल्कुल। कुछ ना कुछ ऐसा लर्निंग में क्लिक हो जाता है, लगता है कि इसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना? हाँ कनेक्ट हाँ द डॉट्स बिल्कुल। वाली बात होती है कि नहीं? ये चीज जो हमारी, जो 10x ग्रो मीटिंग, ये जो लर्निंग चल रही है, हम्म तो ये मतलब ये लर्निंग होते मेरे को ध्यान में आया कि यार मैं इस चीज को मैं कब से प्लान कर रहा था, मैं उसको छोड़ते जा रहा था, बट आज जाके जब मैंने वो चीजें देखी, वो चीजें समझी, तो सर मतलब वो बल वन मोमेंट वाला है ना, वो वाली चीज है वो। आज को जो जाके देख के आ रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर है कहीं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कहीं ऐसे, तो उनके लिए ये चीज बहुत अच्छी है। इवन मैंने खुद प्लान किया है, जो आसपास के जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे चीज। इंदौर से तो आगे मतलब 300 किलोमीटर है। वनडे विजिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। वो चीज देखा, बहुत जबरदस्त बनेगा सर, जैसा बिल्कुल पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो हम 7-8 साल पहले देखते थे, तो एमपी का अगला पीतमपुर ये होगा मुहासा। दो चलिए, फेज बहुत में बढ़िया। किया है। हम्म 880 एकड़ पे तो अभी पहले फेज में डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बाद में फिर 600 एकड़ होगा, जो कि अधिग्रहण वगैरह ये अभी चल रहा है, आगे की प्रोसेस में है। वो चीज समझी थी। चलिए, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं द प्रोस्पेक्ट्स जर्नी टू यस। द प्रोस्पेक्ट्स जर्नी टू यस। वो यस कहने तक में जहां से आप शुरू करते हैं, और प्रोस्पेक्ट के यस कहने तक में क्या क्या बाधाएं रहती हैं, किस किस मेंटल स्टेज से होकर प्रोस्पेक्ट गुजरता है, क्या क्या उसके मन में क्लिक होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जिसके बाद वो फाइनली हाँ कहता है कॉन्फिडेंट वाला। और फिर आपके कन्वर्जन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट हैज टू गो थ्रू ए प्रोस्पेक्ट्स माइंड बिफोर दे बाय। एक ग्राहक के माइंड में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वो यस कहने के लिए स्व प्रेरणा से हाँ कह सके। फोर्स हाँ ना बोले, स्व विवेक से, स्व प्रेरणा से वो ये कह सके कि हाँ, ये मुझे चाहिए। ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहली बात, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। यस। उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका डिजायर क्या है। ठीक है। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और कस्टमर का डिजायर क्या है। प्रॉब्लम से डिजायर तक लेके जाएगा कौन? आप।
तो आपका काम है प्रॉब्लम से कस्टमर को उसके डिजायर तक लेके जाना। ठीक है, तो ऐसा हो सके इसके लिए कस्टमर को आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्या करना है, जिससे उसके माइंड में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा ऐसा हो कि आपके अनुरूप से, हम्म, आपके हिसाब से उसके माइंड में अलाइनमेंट होने लगे कि बॉस ये दिस इज फॉर मी, दिस मैन इज मेंट फॉर मी, दिस मैन, दिस प्रोडक्ट, दिस सर्विस इज मेंट फॉर मी, ऐसा उसको एहसास हो। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो उसके माइंड में होनी चाहिए, ये आज हम पढ़ेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि साइंटिफिकली इन सब चीजों का होना माइंड को कैसे आपके हिसाब से अलाइन करेगा, कस्टमर के माइंड को आपके हिसाब से कैसे अलाइन करेगा, क्या केमिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट बीट अराउंड द बुश कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा नहीं। केमिकली हम्म, आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि आप या तो हाँ बोलते हैं या तो ना बोलते हैं, या फिर आपका असमंजस बना रहता है, या आप क्वेश्चन करते हैं, या फिर आपके अंदर में गुस्सा आता है, या आपके अंदर में क्यूरियोसिटी आती है, या फिर आपके अंदर में आगे बढ़ने की प्रेरणा आती है। तो कुछ ना कुछ केमिकल रीजंस होते हैं उसके पीछे में। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये समझ लें कि प्रोस्पेक्ट यस तक कैसे पहुंचता है। पहला चीज, आपको ये समझना पड़ेगा, या कस्टमर को पहले ये समझना पड़ेगा, या कस्टमर को ऐसा एहसास होना चाहिए, इज दिस प्रॉब्लम बिग इनफ, इज दिस प्रॉब्लम बिग इनफ, मतलब क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसका मुझे समाधान ढूंढना ही चाहिए। क्या ये प्रॉब्लम सच में मायने रखती है, जो मेरा अटेंशन डिजर्व करती है। अगर आपकी बातें, अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपकी पर्सनालिटी ये चीजें कस्टमर के माइंड में उद्वेलित नहीं कर पा रही हैं, कस्टमर को ऐसे इंस्टिगेट नहीं कर पा रही हैं, कस्टमर को ऐसे प्रेरित नहीं कर पा रही हैं कि उसको उसकी समस्या बड़ी नहीं दिखाई देती है, तो वो यस कहने की संभावनाएं उसकी कम हो जाए। तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट में वो हुक होना चाहिए, सबसे पहले आपकी बातों में वो वजन होना चाहिए, आपकी बातों में कुछ ना कुछ ऐसे इंसाइट्स होने चाहिए कि कस्टमर को लगे कि हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो मैं जानता भी नहीं था, देख भी नहीं पा रहा, लेकिन अब मैं जान गया हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि ये मेरा इमीडिएट अटेंशन डिजर्व करती है। समस्या बड़ी होनी चाहिए, और समस्या तुरंत सॉल्व की जाए कि ना जाए, इस ऐसा उसके मन में ख्याल आना चाहिए। अगर उसका आंसर वो स्वयं को खुद देता है कि हाँ समस्या बड़ी है और इसका समाधान मुझे तुरंत चाहिए, तो समझ लीजिए कि यस की जो जर्नी की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं वो आपके अनुरूप के हो सकते हैं। कस्टमर जो है इंक्लाइंड हो जाएगा आपको यस कहने के लिए, पहली स्टेप। ठीक है, इज माई प्रॉब्लम बिग इनफ। इससे क्या होता है, इस क्वेश्चन को समझने से उसके माइंड में क्या आता है, अवेयरनेस आता है, जागरूकता आती है। इस क्वेश्चन से कस्टमर को क्या समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ी है, इससे उसके उसको क्या क्लैरिटी आती है, उसकी अवेयरनेस आती है कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा अटेंशन डिजर्व करती है। दे रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, दे कैन फील द प्रॉब्लम। अनलेस until that problem is big enough they cannot feel the problem। तो आपको उनको फील कराना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों बड़ी है, और इसको सॉल्व नहीं किया तो फिर इससे उनको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तीन तरह के प्रॉब्लम होते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है लेटेंट प्रॉब्लम। लेटेंट, LATENT, लेटेंट एनर्जी आपने पढ़ी है साइंस में। लेटेंट प्रॉब्लम, लेटेंट प्रॉब्लम का मतलब होता है सुप्त प्रॉब्लम, जो दिखती भी नहीं, समझ में भी नहीं आती, लेकिन होती है। जैसे लेटेंट ऊर्जा होती नहीं, दिखती नहीं है लेकिन होती है कि नहीं। उसी तरह से समस्या यस। होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है, तो उस स्टेज ऑफ प्रॉब्लम को कहते हैं लेटेंट प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरे लेवल की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रियलाइजेबल प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम रियलाइज होने लगती है कि हाँ प्रॉब्लम है। फर्ज फर्ज कीजिए
डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि उम्र के साथ साथ अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाते हैं, नमक का इंटेक आप नहीं कम करते हैं, और आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेना कम नहीं करते हैं, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर किडनी, वो अफेक्टेड होने लगेंगे। तो फिर आपको क्या होता है, आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। जैसे कि आप मान लो वॉशरूम में हो और आप देख रहे हो कि यूरिन में ज्यादा जो है झाग आ रही है, तो आप अलर्ट हो जाते हो कि यार पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो मालूम ही नहीं चलता था कि प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा था कि आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं प्रभावित हो सकते हैं। तो आप देखने लगते हो कि झाग आना, क्या ये प्रॉब्लम है, आप अलर्ट होने लगते हो। और किसी दिन ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लगे यूरिन पास करने के समय, तब जाके ये बर्निंग जो इश्यू होता है, ये आपका अटेंशन इमीडिएट इमीडिएट जो है लेके आता है प्रॉब्लम के ऊपर। और आपको लगता है कि इफ आई डू नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम अर्जेंटली, इमीडिएटली, then it can cause a bigger problem and it will be beyond my reach। रिकवरी वाली सिचुएशन के बियॉन्ड अगर हो गया तब बहुत गड़बड़ हो जाए, राइट। तो कस्टमर जो है, जो लॉस करने का फियर है, वो किसी चीज को प्राप्त करने के मोटिवेशन से भी बड़ा हो जाता है। और इसी वजह से कस्टमर चूंकि अपना ऑप्टिमम हेल्थ लूज नहीं करना चाहता है, अगर मैं हेल्थ हेल्थ की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना ऑप्टिमम हेल्थ वो लूज नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता है कि उसको उसके बॉडी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए किडनी सही से फिल्टर ना कर पाए, ठीक है। तो किडनी की ऑप्टिमम क्षमता खोने का डर डर उसको वहीं पे अपने रास्ते को अमेंड करने के लिए प्रेरित करता है। उसको लगता है अगर किसी के पास समाधान है और ये बियॉन्ड रिकवरी ये प्रॉब्लम हो जाए, उससे पहले मैं इसकी मदद ले लूं, तो मैं इस समस्या से लड़ सकता हूं, मुझे सोल्यूशन मिल सकती है। तो आपने देखा क्या हो रहा है, उसके मन में जब तक ये एहसास नहीं होता है कि इज दिस प्रॉब्लम बिग इनफ, तब तक वो आगे कोई स्टेप लेने के लिए उतना ज्यादा उत्साहित नहीं होता, कोई उसकी प्रेरणा नहीं होती है, कोई उसका मोटिवेशन नहीं होता, और जो उसकी एनर्जी होती है एक्शन वाली उतनी ज्यादा नहीं होती। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछें, तो क्वेश्चन पूछने के दरमियान आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि कस्टमर को अभी इसकी जरूरत भी है कि नहीं, कस्टमर को ये समझ में भी आता है कि ये उसके लिए रेलेवेंट है कि नहीं। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस स्टेज पर है। क्या उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल लेटेंट है, क्या उसको रियलाइज होना शुरू हो गया है, क्या उसको अब ये बर्निंग पेन की तरह महसूस हो रहा है। अनलेस अंटिल यू गेट टू दैट बर्निंग प्रॉब्लम, you won't be able to help customer take further course of action। So instead of just starting to sell the customer right from the word go, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी उसकी प्रॉब्लम की स्टेटस क्या है, लेटेंट है, रियलाइजेबल है, या फिर बर्निंग है। जब बर्निंग प्रॉब्लम आपको समझ में एग्जैक्टली आएगी, उसको ये फील होगा, और आप जब उसको ये फील होगा तो आपको भी ये फील होगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हेल्प हिम मूव अहेड। तब जाके आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आना है। इज दिस अंडरस्टूड मनोज जी, समझ में आ रहा आपको? यस सर। अमर जी, इस स्टेज में अगर कस्टमर को प्रॉब्लम बिग इनफ दिखाई यस देने सर। लगता है, होने लगता है, तो फिर वो रिकग्नाइज करता है प्रॉब्लम को, अवेयर हो जाता है। उसकी अवेयरनेस जो है इस तरह की होती है कि अब वो एक्शन मोड में आ जाता है, ठीक है। उसके पहले उसके मन में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। किस किस तरह का रेजिस्टेंस होता है, अरे अभी छोड़ो ना यार, जरूरत है क्या, प्रॉब्लम तो है लेकिन काम चल जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आती है, नहीं 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 नहीं, इस प्रॉब्लम का समाधान अगर एग्जैक्टली exactly अभी नहीं मिला मुझे, तो इसके रिpercussions बहुत भयानक हो सकते हैं। आई मे आई माइट लूज आउट ऑन प्रॉफिट्स, आई माइट लूज आउट ऑन सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, आई माइट लूज माई हेल्थ, आई माइट लूज माई फैमिली, आई माइट लूज वन बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आई माइट मिस आउट ऑन दिस अर्ली बर्ड्स अपॉर्चुनिटी। अनलेस अंटिल उसको इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक वो कभी भी एक्शन वाले मोड में नहीं आएगा। तो बिफोर
टेकिंग कस्टमर ऑन ए सेल्स जर्नी अहेड। आपको सही क्वेश्चंस पूछ पूछ के उसके रियल पेन तक उसको लेके जाने का है। जब उसकी अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये मेरा रियल प्रॉब्लम सच में है, क्या या फिर अभी तक जो चीज मैं देख भी नहीं पा रहा था मुझे अभी महसूस हो रही है, और ये चीज मुझे सच में बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है, जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा तब तक वो यस वाले मोड में नहीं आएगा। और आप कितना भी बाद में एक्सप्लेन करते रहो, आपकी यस लेने की संभावनाएं कम होती चली जाएगी। ठीक है। फर्ज कीजिए कोई कस्टमर आया किसी कार के सेल्स रूम में, ठीक है, शोरूम में, और वो बोला कि यार कोई कार बताओ बढ़िया। ठीक है। आपने कोई कार बताने से पहले ये समझना सोचा कि भाई कस्टमर को वास्तविकता क्या, प्रॉब्लम क्या है, ये समझ के देखता हूं। आप पूछते हो सर, बिल्कुल मैं आपको बहुत सारी कारें दिखाऊंगा सर, लेकिन मैं आपको कार दिखाना शुरू करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लास्ट कौन सी कार जो है अवेल कर रहे थे, और उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, कस्टमर आपको बताता है कि अरे बॉस वो छोटी पड़ रही थी, अब फैमिली बड़ी हो गई है, और ठीक है, तो वो अब आपको बताने लगता है कि बॉस ये कार छोटी है, छोटी पड़ रही थी, अब मुझे बड़ी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि फ्यूल की बहुत क्राइसिस हो रही है, तो मुझे इलेक्ट्रिक कार या हाइब्रिड कार चाहिए। ठीक है। और बोले कि सर अच्छी बात है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बड़ी कार में अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लेसर कॉस्टली वर्जन्स हैं कार्स के, ठीक है, एसयूवी में वो भी उपलब्ध है, आप उनको क्यों नहीं देखना चाहते। तो बोलेगा बॉस इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉस्ट, सेफ्टी भी कुछ होती है परिवार की। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सस्ती चीजों में मुझे नहीं मिल पाती, और मैं चाहता हूं कि कम से कम वो फीचर्स तो कार में होने ही चाहिए। ठीक है। सर एग्जैक्टली आप किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या ऐसे फीचर्स होने चाहिए। बोले बॉस कार सस्ती तो मिल जाती है, लेकिन मुझे डब्बा नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रांग बॉडी वाली कार चाहिए कि अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो मेरे पास ऑप्शन हो, मेरा परिवार सरवाइव कर सके, या उसके सारे सेफ्टी बैग्स जो है खुल सके। तो मुझे 2 लाख ऊपर चलेगा, 4 लाख ऊपर चलेगा मिनिमम वाले से, लेकिन मेरे को सारे फीचर्स ऐसे चाहिए कि मेरे परिवार की सिक्योरिटी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा, तो सर मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप वैसे व्यक्ति नहीं है जो सस्ते से सस्ता कार खरीदना चाहता है, आप वैसे भी व्यक्ति नहीं है जिसको छोटी जो कार है, जो बजट कार है वो चाहिए, आप वैसे भी व्यक्ति नहीं है जो बस प्राइस के कंपैरिजन में कार को बाई करते हैं। आपके लिए मायने रखता है आपके परिवार की सुरक्षा, आपके लिए मायने रखता है कि कार में कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिससे कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपके परिवार की बचने की संभावनाएं बढ़ जाएं, और आपको नुकसान कम से कम हो। एम आई राइट सर। तो जब कस्टमर खुद ब खुद ये कहता है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं अपने परिवार की सेफ्टी के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और मुझे सस्ता नहीं चाहिए, मुझे सेफ चाहिए, तो क्या हो रहा है। आपको पहले तो कस्टमर बोला कि कुछ दिखाना, उसको भी मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्यों आपसे मिलने के लिए, बस कार उसको नहीं चाहिए, उससे पुराने वाले से संतुष्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछ के क्या पता कर लिया कि पुराने वाले से असंतुष्ट होने के निम्न कारण। जब ये कारण आपको समझ में आ गए, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब आप उसको सुन रहे हो, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के बारे में हो गई, अब आप जो भी कहोगे उसके हिसाब का कहोगे, उसके लिए टेलर्ड रहेगा वो कंटेंट, वो कस्टमाइज्ड रहेगा वो कंटेंट। इससे उसकी रिलेटेबिलिटी आपके कंटेंट की बढ़ जाएगी, वो आपको जो है यस मोड में आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ा देगा। उस मूड में आने के बाद क्यों, क्योंकि वो आप सेल नहीं कर रहे हो, ही इज सेलिंग हिमसेल्फ, यू आर नॉट परसुएडिंग हिम, ही इज सेल्फ परसुएडिंग हिमसेल्फ। जब भी आपका कस्टमर सेल्फ परसुएडिंग मोड में आ जाता है, तो अंदर ही अंदर आपको जो है ना विक्ट्री स्मेल होनी शुरू हो जाती है, आप सेंस करने लगते हो कि मैं तो बेच ही नहीं रहा, कस्टमर खुद ब खुद अपने आप को बेच रहा है, और ये मुझे बता रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए।
तो आपके पास में क्या है डज नॉट मैटर, आपके पास में कितने शानदार फीचर्स हैं डज नॉट मैटर। कस्टमर को एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, अगर कस्टमर खुद ब खुद अपनी जुबानी आपको इस जर्नी में लीड कर रहा है तो बिल्कुल उसके साथ साथ चलते रहिए, राइट। उसको इमीडिएसी समझ में आ रही है कि मुझे तुरंत समाधान चाहिए, उसको यह समझ में आ रहा है कि मुझे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, उसको यह समझ में आ रहा है कि प्रीमियम सेगमेंट में कार लेना उसके लिए क्यों जरूरी है, उसके लिए लॉन्जिविटी ऑफ द कार ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राइस कम होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपको, आप जब उसकी क्लैरिटी में उसकी हेल्प करते, पहले उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसी कार चाहिए, तो लेटेंट थी उसकी समस्या। लेकिन जैसे ही उसको उसके ही क्वेश्चन से ये मालूम चला कि उसको सस्ती कार नहीं चाहिए, उसको एक ऐसी कार चाहिए जो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके सारे एयरबैग्स जो हैं इमरजेंसी में खुलने चाहिए, उसके जो इंजन की कैपेसिटी वो अच्छी होनी चाहिए, रफ टेरेंस में भी उसकी गाड़ी सरवाइव करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर अब उसको रियलाइज हुआ, उसको ये भी समझ में आया कि अगर सेफ्टी के साथ वो थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करेगा तो फिर उसके जो सबसे अमेजिंग लोग हैं उसकी जिंदगी के, उसके लव्ड वंस, उनकी लाइफ जो है वो एट रिस्क पे डाल देगा। अब उसके लिए बर्निंग प्रॉब्लम, और ये बर्निंग प्रॉब्लम वो खुद ब खुद आपको बता रहा है, ठीक है। तो अनलेस अंटिल कस्टमर डज नॉट रियलाइज कि दिस प्रॉब्लम इज बिग इनफ और नॉट, तब तक आपसे वो यस मोड में आ ही नहीं पाएगा, आप कितना भी उसको अपने मन से समझा दो। तो आपको आराम से तसल्ली बख्श तरीके से इज दिस प्रॉब्लम बिग इनफ वाले मोड में लेके कस्टमर को जाना ही पड़ेगा। जब तक ये प्रॉब्लम उसके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक उसको इमीडिएसी से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। कल देखते हैं, वहां से भी देख के बताते हैं, ये भी देख लेते हैं, वो भी आई विल गेट बैक टू इस वाले मोड में ही रहेगा, क्योंकि अभी उसका खुद का रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है आपको लेकर। वो आपको बेचना नहीं देना चाहता, वो चाहता है वो खुद चूज करे। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग, you are helping customer to choose, and he is doing it for its own good, and is doing it own way, right? So you are not playing spoil sport to this journey. Customer has chosen to get something of his own liking, and you are simply assisting him by raising the pertinent points, right? So customer is in complete sync with you, that he is understanding that yes, this man is not simply blabbering, he is not simply, putting his point across just for the heck of it. He is giving me a patient hearing, just only because he wants to help me figure out what is my biggest problem and why it is important for me to sort out this problem, right? So you have to assist your customer, you do not have to dominate the talk. You have to help your customer realize that this is your own solution that you are auto suggesting to yourself, and I am with you. If you are thinking in the right direction, I will be telling you, yes sir, this is definitely valid point, and I definitely second you on this, right? So this way you are not only giving customer a reason to say yes, you are also earning a reputation for yourself that you could be trustworthy, you could be that person who can be banked upon in times of need and in times of crisis, right? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कस्टमर के मन में ये क्वेश्चन का समाधान आपको अब उसको हेल्प करना है पता करने में। एम आई लूजिंग मनी, एम आई लूजिंग मनी। अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूं तो क्या मैं पैसे का नुकसान कर रहा हूं? जैसे ही ये चीज उसके माइंड में क्लियर होती है तो उसको ये पेन एकदम क्रिस्टल क्लियर और ज्यादा अच्छे से महसूस होता है ना। एम आई लूजिंग मनी, ये पेन है। दे रियलाइज द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं कुछ करने से मुझे पैसे का नुकसान है। पहला उसको ये समझ में आया, इज दिस प्रॉब्लम बिग इनफ,
बोला हाँ यार, इस दिस प्रॉब्लम, यस दिस इज बिग इनफ फॉर मी टू टेक एक्शन। अब उसको एक दिमाग में एक चीज आ रही है, एम आई लूजिंग मनी इफ आई डू नॉट एक्ट ऑन दिस? यस यार, अभी नहीं लिया उज्जैन मेले से ये कार, तो आरटीओ का तो 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मुझे। एमपी तेरा चलेगा, लेकिन 1 लाख रुपया नुकसान नहीं करना मेरे को, है ना? यस। क्योंकि 29 मार्च के बाद ये जो उज्जैन मेला चल रहा है, उसमें आरटीओ का कॉस्ट जो 50% डिस्काउंट पे मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, ये मुझे नहीं मिलने वाला। ठीक है? और ईयर एंडिंग अगर सेल का उसने ये बेनिफिट नहीं लिया, तो अगले नए साल में जो नए टैक्स इंपोज हो जाएंगे, उसके बाद उसको यही कार जो है 1.5 लाख रुपए महंगे मिलने वाली है। और अभी सस्ते में अगर सेफ्टी अगर मैं सुनिश्चित कर सकता हूं, शुड आई टेक ए कॉल? अगर उसको ये क्लैरिटी आती है, इसलिए कहते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी डालना अपने ऑफर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफर में अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है, तो सामने वाला यस कहेगा नहीं कहेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए पहला पहला चीज उसको क्या एहसास होना है, या एहसास करवाना है, इज माई प्रॉब्लम बिग इनफ? उसको यह एहसास कराने में आपकी मदद करनी है आपको, इज माई प्रॉब्लम बिग इनफ। दूसरा क्या है, एम आई लूजिंग मनी? पहले पहले क्वेश्चन से उसके क्या आता है, क्लैरिटी आती है, अवेयरनेस आता है। दूसरे क्वेश्चन से क्या क्लैरिटी आती है, पेन का रियलाइज होता है, एग्जैक्ट। ठीक है? ठीक है। यस। तीसरा क्वेश्चन, डू आई बिलीव इन द सोल्यूशन? वो अपने आप से ही पूछ रहा है, ये जो मेरे को सेल्समैन या जो रियल एस्टेट वाला आदमी या फिर ये कंपनी वाला व्यक्ति मुझे ये सेल्स का प्रोडक्ट दे रहा है, क्या मैं इसमें भरोसा करता हूं? क्या मैं इसमें, मेरा इसमें भरोसा है? वो अपने आप से ही पूछता है, ग्राहक, ये जो मुझे दे रहा है, क्या मुझे भी लग रहा है कि हाँ ये यूजफुल है? देखिए, अपने आप को रीअश्योर करने के लिए आदमी किस किस स्टेज से गुजर रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता भी है क्या, और अभी अगर सॉल्व नहीं किया तो क्या उस लॉस को मैं बेयर कर सकता हूं क्या, या फिर मैं करना चाहता हूं क्या? और तीसरी बात क्या, क्या है तीसरी बात? पहला 2 पॉइंट बोल दिया, तीसरा पॉइंट क्या है, डू आई बिलीव डू इन आई द बिलीव सोल्यूशन? इन हाँ। डू आई बिलीव इन सॉल्यूशन? ठीक है, मेरे प्रॉब्लम बड़ी है, अभी सॉल्व नहीं किया तो मेरे को दिक्कत तो है, नुकसान तो होगा, लेकिन क्या मैं इसके बदले पैसे एक्सचेंज कर रहा हूं, या पैसे दे दूं और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या इस प्रोडक्ट से? क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या इस सर्विस से? अगर उसको इसका आंसर भी यस मिल रहा है, तो फिर वो आपके हिसाब से क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? तो आपको कभी जल्दीबाजी नहीं करना सेल्स में, एक एक स्टेप उसके माइंड में क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप अगर उसकी जगह बैठे हैं, तो उसको आप रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, यस आ गया पहला, दूसरा यस आ गया, तीसरा यस भी आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा मनोज जी? यस सर। कस्टमर अपने सेल्फ परसुएशन मोड में है, और उसको लग रहा है कि ही इज मेकिंग द कॉल। उसको कोई सेल नहीं कर रहा है, वो खुद ब खुद ऑटो सजेस्ट कर रहा है क्या प्रॉब्लम बड़ा है। दूसरी बात क्या है, क्या वो लूज करेगा अगर हाँ नहीं कहता? हाँ, लूज करूंगा। तीसरी बात, क्या ये प्रोडक्ट बिलीवेबल है, क्या ये सर्विस बिलीवेबल है, क्या ये जो बातें हो रही हैं, क्या सच में मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, क्या मेरे पास में इनफ प्रूफ है? अगर भरोसे की कमी है तो प्रूफ दो ना उसको, सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स दो ना, उसको डेटा से दिखाओ ना रिजल्ट। डेटा से। आपको बस इतना ही करना है, क्योंकि कस्टमर को ये सब चाहिए। अगर बिग यस चाहिए आपको कस्टमर से, तो उसको ये सब देना पड़ेगा, कहीं छूट रहा है तो वापस जाके देना पड़ेगा। आपको उस जर्नी पे उसको लेके जाना है, और इस जर्नी का स्टेप्स पे इतने बार अगर वो यस कहेगा, तो फिर वो ना कहने की संभावनाओं से दूर हो जाएगा, है ना? तो देखिए यस। कितना बढ़िया निगोशिएशन का एक पूरा फॉर्मेट है। आप जो है बस स्टिक करो, पेशेंटली इसको प्ले करो, रोल प्ले करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा कि बॉस कोई मौका ही नहीं छोड़ रहा कस्टमर को पतली गली से निकलने के लिए। और एक बार जो आदमी कहता है, उसको करके साबित करने दिखाने की उसकी महत्वाकांक्षा उससे कोई नहीं छीन सकता। मान लीजिए आप मेरे को सुन रहे हैं, अब मेरे से पूछो, सर आप कैसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाने चाहेंगे इस दुनिया में? मैं क्या बोलूंगा?
अरे मनोज जी, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं चला भी जाऊं ना तो दुनिया में वो चीज जिंदा रहनी चाहिए, लोग कह सके क्या गौरव ने ये काम किया है। ठीक है। आप बोले वाह सर, बहुत जबरदस्त बात कही आपने सर। मतलब आप नहीं भी रहेंगे, इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं सर आप कि कुत्ते बिल्ली तो चले जाते हैं, खाना पीना हम भी खाते हैं, हमें उनमें कोई फर्क नहीं रहता, लेकिन हमारे जो कर्म है इस दुनिया में रहने चाहिए हमारे बाद भी। मान गए सर? मतलब आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी लेगेसी क्रिएट हो आपके जाने के बाद भी कि लोग कहे कि ये इस बंदे ने कुछ किया इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। अब आपने मुझे उस मोड में ले आया कि मैं अब लॉक्ड हो गया इस फ्रेम में, कि बॉस मैंने मनोज से कह दिया है कि मैं इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाऊंगा जो मेरे फिजिकल बॉडी के एब्सेंस में भी हो। ठीक है। अब मान लीजिए मनोज जी ऐसा कहते हैं, सर अगर आप परमिशन दें तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं और शायद आपको बहुत पसंद आएगी और आपके नजरिए के और आपके विजन के अनुरूप है। सर अभी यहाँ पर एक जैन मंदिर यहाँ पे बन रहा है, और वहां पर कोशिश की जा रही है कि हर रोज कम से कम है ना 1500 बच्चों को जो है मुफ्त में किताब कॉपी दी जाए, 3000 लोगों को खाना खिलाया जाए, और जो महिलाएं हैं जिनको माहवारी की समस्या है उनको निशुल्क जो है पैड के वितरण जो है किए जाए सर। और इसको लाइफ लॉन्ग हम लोग सस्टेन करना चाहते हैं। और मुझे आप जैसे हैं गुड सैमरिटन्स जो हैं इंस्पायर करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकें। आप लोग को भी सही प्लेटफॉर्म चाहिए और विश्वसनीय लोग चाहिए, विश्वसनीय मंच चाहिए। तो अगर आप कहें तो मैं चाहूंगा कि आप इस संस्था के लिए कुछ ऐसा करें सर, जिससे कि एक लेगेसी क्रिएट हो और लोग कह सकें कि इस व्यक्ति ने अपने बियॉन्ड भी कुछ सोचा था। ठीक है। हुआ क्या, जैसे ही ऐसा आपने उनसे कहा, अब वो नो मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने एक कमिटमेंट दे दी है आप कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि दुनिया उनको याद रखे। ठीक है। तो अब वो गुड सैमरिटन का जो उन्होंने टैग अपने ऊपर ले लिया है उसको साबित करने के लिए कुछ ना कुछ ज्यादा पहले से ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे, और आपको इस जर्नी पे उनको आगे लेके जाने का है। ठीक है। तो अमर जी, अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस जो कस्टमर के माइंड में आने चाहिए जानने की कोशिश की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो तीन तीन क्वेश्चंस कौन कौन से थे और उनके मायने क्या है, क्विकली। वो जो जो भी चीज लेना चाहता है उस प्रॉब्लम को क्लियरिटी रहे। दूसरा, आई एम लूजिंग मनी, अगर मैं वो प्रोडक्ट या सर्विस वो अगर मैं जो नहीं लेता हूँ तो वो अगर उससे कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है क्या, सेकंड उसमें। फिर तो डू आई बिलीव इन सॉल्यूशन, जो प्रोडक्ट या सर्विस जो लेना चाहते हैं तो उसको उनको बिलीव मैंने ट्रस्ट है क्या। तो ये तीन जब क्वेश्चंस वो कस्टमर को क्लियर हो जाएंगे तो ही विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ यस। तो ये मैं अंडरस्टैंड किया सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, पहला चौथा क्वेश्चन, डू आई बिलीव इट विल गिव मी एन ROI? डू आई बिलीव इट विल गिव मी एन ROI? डू आई बिलीव इट विल गिव मी एन ROI? जब ये क्वेश्चन कस्टमर अपने आप से पूछे और उसको उसका आंसर यस मिलेगा, तो फिर समझते हैं क्या हो, और नजदीक आ जाएगा वो क्लोजर। ठीक है। इस क्वेश्चन से उसको क्या मिलता है? ROI कॉन्फिडेंस। लिखिए, इस क्वेश्चन से उसको क्या आंसर मिलता है? ROI कॉन्फिडेंस। दे सी द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दे सी द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब उसने 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछे और चारों में उसको यस 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 मिल गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन लिखिए, इज दिस ए स्मार्ट बिजनेस डिसीजन? इज दिस ए स्मार्ट बिजनेस डिसीजन? अब वो लॉजिकली भी जो है टेस्ट करना चाहता है कि या वो बिजनेसमैन है, बिजनेस की परख रखता है, बिजनेस की समझदारी उसके अंदर, एक्सपीरियंस इतने सालों का है, तो उसको टेस्ट करते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है
इज दिस ए स्मार्ट बिजनेस डिसीजन? इससे उसको क्या समझ में आता? लॉजिक सेटिस्फाई होता है। लिखिए, लॉजिक गेट सेटिस्फाइड, लॉजिक गेट सेटिस्फाइड, दे वे इट अगेंस्ट अदर प्रियोरिटीज। मतलब अगर अपने दूसरे प्रियोरिटीज के साथ में कंपेयर करे तो उसको ये दिखाई देता है कि ये ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, लॉजिकली उसको अच्छा लगता है कि मार्केट में दूसरे जो प्लेयर्स हैं या दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली मेरा अगर इस बारे में मैं यस कहता हूं, ये लॉजिकल साउंड हो रहा है क्या मुझे, तो उसको अगर यस मिलता है आंसर, तो फिर वो अपने आप को और एक स्टेप आपकी तरफ लेके जाता है और क्लोजर और आसान हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने सही इमोशन इंस्टिगेट किए कि प्रॉब्लम बिग इनफ है कि नहीं। ठीक है, दूसरा क्या किया आपने? सेकंड स्टेप, इज दिस प्रॉब्लम बिग इनफ के बाद क्या किया सेकंड स्टेप मनोज जी? एम आई लूजिंग मनी, तीसरा स्टेप, डू आई बिलीव इन द सोल्यूशन, चौथा स्टेप, डू आई बिलीव इट विल गिव मी एन आरओआई, पांचवा स्टेप, इज द इज स्मार्ट स्मार्ट बिजनेस बिजनेस डिसीजन, और डिसीजन। छठा स्टेप, शुड आई डू इट नाउ? शुड आई डू इट नाउ? वो डिसाइड करते हैं कि टाइमिंग अभी सही है कि नहीं। ठीक है, इससे अर्जेंसी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, इससे अर्जेंसी स्टैब्लिश होती है। तो क्या क्या उसके अंदर में चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए? अवेयरनेस होना चाहिए क्लियर, है ना। दूसरा, पेन उसको जो है समझ में आना चाहिए कि हाँ, उसको फिर बिलीफ जो है होनी चाहिए इस प्रोडक्ट में या इस सर्विस में। आरओआई का कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि आरओआई का कॉन्फिडेंस वो महसूस कर पा रहा है कि नहीं। लॉजिकली उसको ये डिसीजन सही लग रहा है कि नहीं, और अर्जेंसी वो महसूस कर पा रहा है कि नहीं। अगर अर्जेंसी भी महसूस कर पा रहा, लॉजिक भी समझ में आ रही है, आरओआई का कॉन्फिडेंस भी उसको दिख रहा है, बिलीफ भी हो रही है उसको, पेन भी समझ में आ रहा है और अवेयरनेस भी आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि इन सारे स्टेप्स को अगर आप अक्षरशः हर बार फॉलो करते हैं, खास करके बिजनेस डील्स में, हाई टिकट सेल्स में, तो आपको हमेशा ग्राहक को सही जगह तक ले जाने का अवसर मिलेगा। और ग्राहक इस बात से खुश होगा कि उसको किसी ने कुछ बेचा नहीं है, बल्कि उसने खुद चूज किया है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाई बट नो बडी लाइक्स टू बी सोल्ड। उसको ये लगेगा कि उसने, उसकी जरूरत थी, अर्जेंट जरूरत थी, इसीलिए उसने उस चीज को लिया है, उसको किसी ने बेचा नहीं है। तो हर तरह के इनिबिशंस की दीवार को अगर आप गिराना चाहते हो, तो आपको कस्टमर को इस जर्नी के थ्रू लेके जाना चाहिए। ये एक बहुत ही असरदार तरीका हो सकता है। ठीक है, एक बार पुनः हम लोग इसको रिपीट करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट था प्रोस्पेक्ट की जर्नी का यस कहते हुए कितने बार उसको अंदर फीलिंग आनी चाहिए, यस, है ना, 5-6 बार उसको यस फील होना चाहिए, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप एक लूप में कस्टमर को लेकर चले जाते हैं, यस 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 यस, शुड वी मूव अहेड सर, विच वे डू यू वांट टू मेक द पेमेंट, कार्ड और कैश, कार्ड और कैश, फिर उसके लिए जो है नो कह पाना थोड़ा सा ऑल्टर्ड हो जाता। उसको लगता है कि अरे, खुद को वो डिसीव कर रहा है क्या, इतने सारे यस बोल दिए उसने, एकाएक नो क्यों बोल रहा है। अगर नो बोल रहा है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि उसके ऑब्जेक्शन का नेचर क्या है। अभी भी उसको कहां पे क्लैरिटी नहीं आई है। फिर से उसको हेल्प कीजिए, नेविगेट कीजिए, हेल्प कीजिए नेविगेट करने में उस सिचुएशन, और फिर आपके लिए क्लोजर जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए, अगर इस फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे मन से प्रयास करते हैं कि कस्टमर की नजर में ही उसको ये एहसास कराते हैं कि ये लेटेंट प्रॉब्लम है, ये रियलाइजेबल प्रॉब्लम है, या ये बिग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। ठीक है, अगर उन तीनों में से उसका मन कहता है अरे सच में बिग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऑलरेडी उसने एक बार सबकॉन्शियसली उसने अपने मन में कह दिया है, यस आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस सोल्यूशन।
I should not stop myself from, creating hurdles to this man. Let him let him tell me everything about this product and service. This definitely deserves my attention. This problem is big enough and it needs to be addressed. ठीक है? तो आपने पहला काम क्या किया, उसको ये रियलाइज करा दिया कि ये प्रॉब्लम सच में आपका अटेंशन डिजर्व करता है, क्योंकि ये बिग है, ये Yes. लेटेंट नहीं है, रियलाइजेबल नहीं है, बिग भी है। और बिग, अगर बिग प्रॉब्लम का आपने समाधान नहीं ढूंढा तो आपको सच में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है? आदमी को क्या मिलेगा नया, इससे ज्यादा मोटिवेशन उसको इस चीज का होता है कि जो उसके पास में उसको खोना दे। ठीक है? बिग मतलब हम उसी बोल रहे हैं ना, बर्निंग प्रॉब्लम ना सर, हाँ हाँ, तीसरा वाला। प्रॉब्लम बर्निंग है कि नहीं, बिग मने बर्निंग, बर्निंग। है ना? अब जैसे मान लीजिए एक सिनेमा देखी थी आपने, द बर्निंग ट्रेन देखी होगी, धर्मेंद्र की, यस सर। है ना? अगर वो ट्रेन बर्निंग नहीं होती तो उस फिल्म में क्या था देखने के लिए? कुछ भी नहीं। कोई हुक नहीं था। तो जैसा ही प्रॉब्लम बिग होती है वैसे ही कस्टमर के माइंड में भी हुक होता है कि यस, दिस प्रॉब्लम डिजर्व्स माय अटेंशन, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो जब भी आपकी पिच, जब भी आपका ऑफर इग्नोरेबल होती है ना, तो फिर उसके आगे जर्नी, आगे आप कितनी भी कर लो कुछ नहीं होगा, वन एंडेड होगा। ये तो हमको साथ में नेविगेट करना ना इस प्रॉब्लम को, ये पार्टनरशिप है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जर्नी में हम दोनों को साथ में चलना है। ये हमको सोचना है, हम आगे बढ़ के कस्टमर पीछे रह के कोई मतलब नहीं, साथ साथ चलना है। हम एक दूसरे के लिए है ना, हम पहले से ही डिसाइड करके चलेंगे कि बॉस, अगर हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग डेफिनेटली एक एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो दोनों के लिए अच्छा होगा। कस्टमर को ये समझ में आती है बात कि हाँ, मेरे को अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली यस रहेगी ये बात, नहीं तो नहीं नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात क्या था, एम आई लूजिंग मनी? ठीक है? अगर उसको ये रियलाइज होता है कि अरे यार, नहीं नहीं, ये तो यहाँ मैं पैसा लूज कर सकता हूँ भाई, मेरा बिलीफ इस पे क्रिएट नहीं हुआ है, तो क्या करेगा वो? आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर वो पैसा लूज करने वाली बात उसके माइंड में घटित हो गई कि मैं पैसा लूज कर सकता हूं, तो आगे नहीं बढ़ेगा। और उसको लगता है कि नहीं नहीं, पैसा जो है, देखिए दो चीजें हो सकती है यहाँ पर। एम आई लूजिंग मनी का मतलब क्या है कि ये पोटेंशियल है, और अगर मैंने इसको इन कैश नहीं किया तो फिर मैं पैसा लूज कर जाऊंगा। ठीक है? दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या मैं पैसा लूज करूंगा, ये भी चीज हो सकती है। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि उसके मन में अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एम आई लूजिंग मनी का क्वेश्चन उसके माइंड में लाना चाहिए कि बॉस, अगर हम अभी काम नहीं करेंगे, अभी एक्शन नहीं लिया, तो फिर क्या मैं पैसा लूज कर रहा हूं? हाँ, कर रहा हूं। तो फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या था, डू आई बिलीव इन द सोल्यूशन? क्या ये जो सोल्यूशन ऑफर की जा रही है सच में ट्रस्टवर्दी है? क्या मैं पूरी तरह से यकीन कर पा रहा हूं इसमें? क्या ये दूसरों से अलग है, दूसरों से बेहतर है? अगर इसका आंसर भी उसको यस मिल रहा है तो फिर वो आगे बढ़ना चाहेगा। तो 3 स्टेप हो गए। प्रॉब्लम बिग इनफ। दूसरा, अगर मैं अभी इस पे एक्शन नहीं लेता हूं तो क्या मैं मनी लूज कर रहा हूं? उसका आंसर उसको मिल गया। तीसरा, डू आई बिलीव इन द प्रोडक्ट? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं बिलीव कर रहा हूं। फिर चौथा क्या, डू आई बिलीव इट विल गिव मी एन आरओआई? क्या अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे रिटर्न मिलेगा इस पे? क्या इसकी गारंटी लग रही है मुझे? अगर आंसर यस है तो फिर वो आगे बढ़ना चाहेगा। पांचवा बात, इज दिस ए स्मार्ट बिजनेस डिसीजन? क्या ये बस मैं इमोशन में आके ले रहा हूं या लॉजिकली भी साउंड कर रहा है कि सही है ये? अगर लॉजिकली भी साउंड यस कर रहा है तो फिर डेफिनेटली वो आगे बढ़ना चाहेगा। और पांचवा और छठा छठा पॉइंट, शुड आई डू इट नाउ? क्या मुझे तुरंत एक्ट करनी चाहिए? अगर उसको इसका आंसर यस में आता है तो डेफिनेटली वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा। तो आपको हर एक स्टेप पे बहुत मेहनत करनी है और इंश्योर करना है कि कस्टमर को ऐसा 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 फील, यस वाली फीलिंग सबकॉन्शियसली आ रही, भले मुंह से नहीं कह रहा हो, लेकिन वो यस कह रहा है इसलिए आगे बढ़ने दे रहा है आपको, है ना? अगर ये सारी चीजों का आंसर आपको कस्टमर के बिहाफ पर यस मिल रहा है तो फिर उस समय आपको क्लोजिंग के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर आप क्लोजिंग के लिए आप कर दोगे और वो व्यक्ति जो है एक्शन नहीं लेगा और आप डिस्करेज जो है फील करो, है ना? तो ये एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है, इसको फॉलो करना है अपने को, और कस्टमर से इतने सारे स्टेजेस पे यस कहलवाना है, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, वेदर वर्बली करवाइए या सबकॉन्शियसली करवाइए, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि उसने यस कह दिया है मन में या शब्दों में।
और ही रियली मीन्स इट, है ना, तो फिर आपके लिए क्लोजर थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे एक नई चीज, बहुत ही शानदार चीज है कि कौन सा केमिकल जो है बॉडी में हमारी मदद कर रहा होता है अगर हम सही ढंग की फीलिंग्स जो है इंस्टिगेट कर पाते हैं तो, है ना। एक सेकंड। लिखिए, जब भी आप कोई स्टोरी कहते हैं, जब भी आप कोई स्टोरी कहते हैं तो सिर्फ आप बात नहीं कर रहे होते, तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप ब्रेन में, मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स को भी एक्टिवेट कर रहे होते हो, जो लोगों को महसूस करवाती है, कनेक्ट करवाती है और एक्ट करवाती है। जब भी आप कोई स्टोरी सुना रहे होते हो तो सिर्फ अपनी बातें नहीं कह रहे होते हो, आप लोगों के मन में कुछ केमिकल्स भी एक्टिवेट कर रहे होते हो, जो लोगों को फील करने पर मजबूर करती है, लोगों को कनेक्ट करने पर मजबूर करती है और लोगों को एक्ट करवाने में हेल्प करती है। इसलिए स्टोरी सुनानी जरूरी है। अगर आपके बच्चे आपसे कहते हैं पापा स्टोरी सुनाओ ना, तो ये मौका हाथ से जाने मत देना बॉस। सबसे अच्छा मौका जहां कोई जज भी नहीं करेगा और फ्री में एक ऐसा ग्राहक मिल जाएगा कि वो बस आपको सुनने में इंटरेस्टेड। देखिए, बिल्कुल बच्चे खुद मौका आपको दे रहे हैं कि पापा कुछ देते सुनाओ हैं। ना। एक दिन ऐसा आएगा जब आप फोन देखते हुए उनको इग्नोर करते रहोगे, वो भी आप बोलते रहोगे बेटा सुनो तो मेरी बात, लेकिन उस समय तो बोला तो सुनाओ, सुने तो है नहीं आप। अब आप अपना मोबाइल देखो, मैं अपना मोबाइल देखता हूँ। तो जो बच्चों को कहानी सुनाने का मौका आपको घर में फ्री में मिल रहा है, बिना किसी आमंत्रण के स्टेज आपको मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मैं सर अपने बच्ची को रोज एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये बोलिए। गल, ये गलती की है सर, मैंने अभी बताया ना तो एकदम फील आ रहा है सर। अभी से फील नहीं आ गया करेंगे ना। ये लोग। बिल्कुल सर। ये फील इसलिए आना इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि देखिए आज आपके, देखिए कहते हैं ना पेरेंट्स, अरे हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं यार हमारी बात, बहुत यस। जिद्दी हो गए हैं, एकदम बिल्कुल नहीं सुनते हैं, एकदम लापरवाह जिद्दी ऐसे हो गए हैं कि लगता है कि पता नहीं क्या करें हम। बॉस, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आप उनसे कनेक्ट होकर उनको सही डायरेक्शन में एक्ट करने के लिए इंस्पायर कर सकते हो। लेकिन चूंकि आपका मैक्सिमम टाइम आपकी नौकरी में, आपके टारगेट्स में, आपके स्ट्रेस में, आपके प्रेशर में, आपके एंटरटेनमेंट में निकल रहा है, तो जिस बच्चे को, जिस ऑफस्प्रिंग को आपने इतने प्यार से इस दुनिया में लाया है, उसकी परवरिश कर रहे हो, इतना बड़ा टूल जिसको आप सही ढंग से अगर शार्पन कर दो तो दुनिया जीत ले, वो इग्नोर्ड फील कर रहा है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस कर रहा है। एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो माँ बाप अपने बच्चे को ग्रांटेड फील करते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वैसा ही फीलिंग देते हैं। इस बात की 100% संभावना है। तो आप अपने भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, इसके बारे में सोचना जरूरी है। आज जो बच्चा चीख चीख के कह रहा पापा सुनो ना, मम्मा सुनो ना, एक कहानी सुनाओ ना, पहले जो है दादा दादी कहानी सुनाते थे, अमर चित्र कथा से, कोई कॉमिक से, किताब से, रामायण से, महाभारत से कोई कहानी सुनाते थे और बच्चे रैप्ट अटेंशन के साथ सुनते थे। आज आपको अपने ग्राहक को सुनाने में दिक्कत क्यों होती है मालूम? क्योंकि आप इस तरह के गिफ्ट्स का तौहीन करते हो जो भगवान ने आपको चुपचाप दे दिया है कि बेटा यहां आपको कोई जज नहीं कर रहा है, सुनाओ ना, उसको तो जीतो। अगर एक बच्चे को सुना सकते हो ना, तो एक बड़े को भी सुना सकते हो, क्योंकि बच्चे के मन में जो जिज्ञासा होती है बड़े से बहुत ज्यादा होती है। उसको शांत करना सीख गए तो फिर बड़े को तो शांत करना केकवॉक हो सकता है। अभी सेल्स की किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन मैं स्व प्रेरणा से आपको ये बता रहा हूं कि मेरे लिए काफी काम करता है। सर हाँ। एक एक शब्द इसमें आपने ना मतलब इतनी गहराई से कहा है, क्योंकि छोटा बच्चा हमसे जितने इरिटेट करके मतलब हम वो उसको फेस करना सीख जाएंगे। इरिटेशन को हम कैसे दोस्ती में बदल सकते हैं। सामने वाला जितना मतलब उसको कितने जल्दी से उसको कि ठीक है यार मैं हूँ साथ में, उसको करते बहुत बड़ी बात है सर। समझ समझ में आ रही है सर ये चीज।
मैं तो कह रहा हूं अगर मैं इस सेशन को सीधे अभी बंद कर दूं और यस। आपको बोलूं बस सोचो इस बारे में, आप देखना पागल हो जाओगे, सोचो कि क्या कर रहा था मैं, क्यों मैं हंड्रेड इस चीज को हंड्रेड। ग्रांटेड ले रहा था यार, कितनी बड़ी चीज है जो मैं छोड़ रहा था। आज मेरा बच्चा मेरा अटेंशन सीख कर रहा है, कह रहा कि पापा मुझे बोलो ना, बताओ ना मुझे क्या करना है। यस। और आप उसको किसके भरोसे छोड़ रहे हो? यूट्यूब के वीडियो देख लो, शॉर्ट्स देख लो, मम्मी के साथ रील देख लो, जो परोसा जाएगा उसी से उसका माइंड एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा। बिल्कुल। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड माइंड है आपके पास में, कि जो उसके मन में फीड करना चाहते हो आज कर सकते हो। बिल्कुल बहुत सर। बड़ा मौका है आपके पास में। आप चाहते हो कि समर कैंप से बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाए, समर कैंप से बच्चे के अंदर में ना एकदम गजब का जो है फिजिकल एंड्योरेंस बच्चे, अरे बॉस, आप उस समय में अगर आधा घंटा भी ऑनेस्टली अपने बच्चों को देते हो तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, उसके अंदर में बोलने की ताकत विकसित कर सकते हो, उसके अंदर में लिसनिंग की पावर जो है बना सकते हो, उसके अंदर में एम्पैथी की भावना डाल सकते हो, उसके अंदर में सहनशीलता विकसित कर सकते हो, उसके अंदर में राइट ईटिंग हैबिट्स की बातें डाल सकते हो। और आप यही सब नहीं करते तो बाद में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए मजबूर हो जाते हो और लाखों रुपए खर्च कर देते हो, अरे इस स्कूल में तो रिजल्ट नहीं आया यार, टीचर अच्छे नहीं है, अरे चेंज करो, 3.5 लाख रुपए साल वाले स्कूल में डालो। यस। कुछ नहीं होगा बॉस, वो भी अपने रोजी रोटी के लिए स्कूल में काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों से सिर्फ रोजी रोटी से प्यार नहीं करते हो, आप अपने बच्चे से सच में प्यार करते हो, आपके लिए वो सच में मीनिंगफुल हैं। आप जितना परिवर्तन अपने बच्चे के अंदर ला सकते हो उतना कोई नहीं ला सकता। तो वाई आर यू थिंकिंग लाइक कि मैं उसके हाथों सुपुर्द कर दूंगा तो वो देख लेगा? दे विल बी डूइंग इट अगेंस्ट समथिंग, राइट? दे इट विल बी ए एक्सचेंज। बट आपके साथ में तो मौका है कि नहीं, ये एक सच में एक ऐसा रिलेशन है जिसको मुझे सही से डायरेक्शन देनी चाहिए। मेरे होने का मतलब है आप गाइड के रूप में मौजूद हैं, आपने अपने एक्सपीरियंसेस में बहुत कुछ सीखा है, अगर वो गलती उसको ना रिपीट करने दी जाए तो सच में वो आप जहां पे अभी खड़े हो वहां से ऊपर उठेगा वो, है ना, वो जायंट के कंधे पे खड़ा हो जाएगा जिसने ऑलरेडी वो गलतियां की हैं और उसको बोल रहा है कि ये गलती दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, तू यहाँ खड़ा हो जा और यहां से आगे बढ़। तो जो मूवीज में आप देखते हैं ना कि बच्चे को अपने कंधे पे पिताजी ऐसे रख के दिखाते हैं कुश्ती के मैचेस या क्रिकेट के मैचेस, ये सब एक सिग्निफिकेंस है, एक सिग्निफाई करता है कि आपको अपने कंधों से बच्चों को जो है देखने का मौका देना चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस से उनको लर्न करना चाहिए। और ये अगर आप मौका खो रहे हो तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो अपने लिए। आप यकीन मानो, बच्चों की जिज्ञासा शांत करना सीख जाओ, सेल्स बहुत आसान हो जाएगी। आप नेग्लेक्ट करते हो आप तो फिर आपको भी नेग्लेक्ट किया जाता है बाहर, क्योंकि लोग समझते हैं कि अरे मुझे तो सुन ही नहीं रहा, राइट? चलिए अब देखिए क्या क्या केमिकल्स जो हैं रिलीज होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से आप ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते हो, लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से प्रेरित कर पाते हो, है ना। लिखिए, जब भी आपकी बातों से कोई ग्राहक हंसता है तो फिर उसके अंदर में कौन सा केमिकल होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। आइए 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 आ जाओ, कम कम हियर। देखिए, शी इज माई डॉटर, और ये जो है बीच बीच में कभी कभी मुझे अटेंड करते रहती है, जूम पर आकर बोलती है कि ये पापा आप जो ये बात कर रहे थे मुझे ये कुछ पूछना है आपसे इससे रिलेटेड। तो अगर मैं इसकी बातों का समाधान ना करूं तो फिर कहीं ना कहीं से ये सीखेगी, किसी ना किसी से जानेगी, हो सकता है कि वो उसका मोटिवेशन गलत हो जाए, किसी व्यक्ति का इंटेंट गलत हो जाए इसको सही ढंग से कैटर करने के लिए। तो मेरे पास मौका है, मुझे इसको जो अच्छा मुझे समझ में आता है मैं सिखा सकता हूँ, है कि नहीं? है कि नहीं आर्या? यस। हाँ। तो आर्या को ये चीज समझ में आती है, इसलिए आर्या के पास एंडलेस क्वेश्चंस होते हैं, एंडलेस। और मैं टू द पॉइंट इतना ज्यादा क्वेश्चन होता है कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आता है इसका मतलब मेरे अंदर कमी है, मुझे अपनी जो है जिज्ञासा बढ़ाकर इसके जिज्ञासा का समाधान करना पड़ेगा। तो बहुत प्लैनेट्स के बढ़िया। बारे में आर्या इतना कुछ जानती है कि मुझे भी नहीं मालूम कि जुपिटर में कितने सारे मून्स हैं, उन मून्स का क्या सिग्निफिकेंस है, जुपिटर पे ग्रेविटी कितनी है, उस ग्रेविटी से क्या फर्क पड़ता नहीं पड़ता। मुझे वापस से रिविजिट करने के लिए आर्या ने इंस्पायर किया। अगर मैं इसको ग्रेट ग्रांटेड लेता आर्या। तो मुझे भी नहीं आता। आर्या। आर्या। वो अच्छे, आर्या बेटा ने आर्या बेटा ने आपको परफेक्ट मैन बना दिया है, परफेक्ट टीचर बना दिया है।
ठीक है, बहुत ठीक है बढ़िया। सर। चलिए, नेक्स्ट चीज। तो लाफ्टर से कौन सा केमिकल निकलता है? इंडोर्फिन्स। लिखिए, लाफ्टर से इंडोर्फिन्स होते हैं रिलीज। ENDORPHINS। जब सेल्स के दरमियान अगर कस्टमर हंसता है, मैंने आपसे कहा था अगर हंस गया तो संभावनाएं हो जाएंगी कि वो क्लोजर के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, समझो। इंडोर्फिन्स जो केमिकल है बॉडी में जो रिलीज होता है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है, यू फील गुड, है ना। और इससे बॉन्डिंग बनती है, बॉन्डिंग की बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आप अच्छी बॉन्डिंग चाहते हो अपने ग्राहक के साथ में, आप उसको अच्छा महसूस कराना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको कोट करने चाहिए जिससे उसको हंसी आए, ठाका लगाए या ना लगे, ना कि उसके चेहरे पे मुस्कान आए, सोच के मजा आए, कुछ वाव फैक्ट सुन के उसको वाव, वाव अच्छा। ऐसे जैसे ही उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आएंगे ना, उसके बॉडी में इंडोर्फिन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है जो कि उसको फील गुड कराता है, और वो बॉन्डिंग के लिए तैयार हो पाता है। आप देखते हैं ना, कभी कभी सेल्स की जो पिच होती है बिल्कुल समझ में नहीं आती क्योंकि फोर्स्ड महसूस होती है, तो इंडोर्फिन्स यस। जो है रिलीज नहीं हुआ वहां पे, इसी वजह से ऐसा होता है ना। एक सेकेंड। लिखिए दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो एक हार्मोन और रिलीज होता है बॉडी में जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यस। OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो जानते हैं क्या महसूस होता है? आपको सेफ महसूस होता है, आप अपने आप को सेफ पाते हो। ठीक है। तो जब भी ट्रस्ट आप बिल्ड कर रहे हो तो सामने वाले के बॉडी में एक केमिकल रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन, जिससे उसको सुरक्षित महसूस होता है कि यस ही इज इन द राइट प्लेस, ही इज विद द राइट पर्सन, है ना। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये आपको सेफ वाली फीलिंग देता है, कनेक्टेड वाली फीलिंग देता है। फिर देखिए, जब आप थ्रिल का अनुभव दे पाते हो अपने ग्राहक को, थ्रिल, तो इससे एक केमिकल जो है रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन जब उसको वाव फील होता है ना, बोलता है वाव यार क्या अपॉर्चुनिटी है, मजा आएगा अगर इसको मैं ग्रैब कर लूं। ठीक है ना, तो डोपामिन उसको जो है रिलीज होता है बॉडी में। और जब डोपामिन रिलीज होता है, इससे क्या होता है? इट कीप्स देम एंगेज्ड एंड दे कीप कमिंग बैक टू यू। वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, वो इंगेज्ड महसूस करते हैं, और वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, क्या आने वाला नेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा इनका। तो डोपामिन को रिलीज कराने के लिए उनको थ्रिल वाले अनुभव भी आपको देने पड़ेंगे। क्या क्या अनुभव भी हमने देखे कि देने चाहिए? ट्रस्ट का अनुभव देना चाहिए, और लाफ्टर। लाफ्टर। लाफ्टर का, लाफ्टर, ट्रस्ट, थ्रिल का। थ्रिल। हाँ ठीक है, थ्रिल। चौथा लिखिए, फियर ऑब्लिक अर्जेंसी। फियर ऑब्लिक अर्जेंसी, इसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। ADRENALINE, एड्रेनलिन। ADRENALINE, है ना। एड्रेनलिन रिलीज होने से क्या होता है? इट मेक्स देम पे अटेंशन, इट मेक्स देम पे अटेंशन एंड एक्ट फास्ट। एड्रेनलिन का जब अनुभव होता है तो फिर उनको क्या लगता है कि वो ज्यादा, उनका ध्यान जो है फोकस्ड हो पाता है, दे पे अटेंशन और दे एक्ट फास्ट, फिर वो जल्दी एक्शन लेने के लिए प्रेरित होते हैं। सर, इसलिए हाँ बोलिए। ये जैसे ये वाला है तो मैं जब कस्टमर से बात करता हूँ, मैं कहीं से मैं ऐसा फील करता हूँ ना, अब जैसे मेरे को कन्वर्सेशन कंट्रोल करना है, मेरे को अब थोड़े कम टाइम में करना है, ज्यादा नहीं कि अगर मेरे को बहुत
चीजें पता है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं उसको सारी चीजें बताऊं जिससे उसको लगेगा कि वाह यार ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है या ये है। तो यदि मैं मैं पहचान गया कि हाँ यार वो किस नेचर का है, कि उसको फियर अर्जेंसी का ज्यादा डोज देना है या थ्रिल का ज्यादा डोज देना है, तो वो यूज करें तो वो सही रहेगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या टूल्स आपके हो सकते हैं। और जब हाँ। आपके पास में इतने सारे हथियार हों और आपको यस। ये सेंस हो जाए कि कौन सा हथियार यहाँ पे काम करने वाला है, हम्म। यूज कीजिए ना। कौन ने मना किया है? मैंने क्या बोला? आप रूल्स तोड़ने के लिए तब अलाउड हैं जब सारे रूल्स आपको आते हो, यस। उसके बाद आप तोड़िए ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रूल्स अगर आता नहीं है और सोचेंगे ना अरे सर हम तो एकदम ऐसा करें कि जो हम टोनी रोबिन्स जैसे सेल कर देते हैं ना 5,000 लोगों को एक साथ में, वैसा चाहिए। अरे टोनी रोबिन्स बनने में कितना समय लगा बॉस? आपके पास कोई सही। टाइम मशीन थोड़ी है बिल्कुल कि इतनी अनंत की यात्रा जो है सेकंड्स में कर लोगे, है कि नहीं? तो बिल्कुल रूल्स बिल्कुल। आर मेड टू बी ब्रोकन, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रूल्स आर। हम्म। आपको मैंने बता दिया कि इसी केमिकल को रिलीज ऐसे ऐसे किया जा सकता है, और आपने सेंस भी कर लिया। आपने कितना सही बात बोला कि अगर सर मैंने ये महसूस कर ली कि ये फियर ड्रिवन एक्शन लेने वाला आदमी है, इसको हाँ। अगर मैं स्कार्सिटी दिखाऊंगा तो ये एक्ट करेगा, तो करो ना भाई। उसके हिसाब से अपनी पिच तैयार करो। कौन ने मना किया? आप जरूरी थोड़ी है कि आपको उसको हंसाना है। आपको मालूम है बिल्कुल हंसे या बिल्कुल। ना हंसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसको ये एहसास हो गया कि लूज कर जाएगा, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट इसको महसूस होगा, तभी एक्ट करेगा, तो करवाओ। है ना? हम्म। तो एड्रेनलिन बिल्कुल। अगर आपको रिलीज करना है बॉडी में, तो सर हम्म। आखिरी मौका है। आपको मैं अनुरोध कर रहा हूं, फिर आप मेरे से कहना मत कि मनोज जी यार 2 दिन और। 4 दिन से मैं कह रहा हूं सर, आप ही के लिए मैंने शैडो ब्लॉक किया हुआ है। आज अगर नहीं एक्ट करते हो, आई कांट हेल्प यू एनी मोर। हेल्प योर सेल्फ सर, दिस इज फॉर यू। तब उसको लगता है यार अब 2 ही दिन बचे हैं, 4 दिन से मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा था, 2 दिन भी निकल गए, तब तो मैं गया ही काम से, ये मौका तो छूटने ही वाला है। फिर वो एक्ट करने के लिए प्रेरित होगा। है ना? अगर आप समझ गए कि कस्टमर को क्या चाहिए, ये सारे टूल्स इस्तेमाल कर लिए, अब ये टूल जो है इस्तेमाल करना बचा, और समझ में आ रहा है कि इसको स्कैरसिटी, क्या ये लूज कर जाएगा, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात से कि उसको क्या मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ में आता है कि ये डील को लूज करना कतई नहीं चाहेगा या चाहता है, तो आपको एड्रेनलिन जो है उसके अंदर में रिलीज करवाना ही पड़ेगा। अपने ऑफर को इस तरह से जो है आपको फ्रेम करना ही पड़ेगा। ठीक है? फिर लिखिए इंस्पिरेशन, ऑब्लिक में लिखिएगा ऑ, AWE, फीलिंग ऑफ ऑ। इसके लिए एक केमिकल है जिसका नाम है सेरोटोनिन। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी कोई कहानी सुन के इंस्पायर्ड होता है, तो उसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तो उसको स्टोरी यस। सुना के क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है? उसको बिल्कुल। अर्जेंसी इंस्टिगेट नहीं करती है, उसको जो है हम्म। बिलीवेबल एक्शन जो है इंस्टिगेट करता है कि इसके साथ ऐसा हुआ ना यार, मेरे ही जैसा ही यस। था ना, मेरे मेरे लिए मतलब काम कर सकता है। ठीक है? तो आपको इंस्पिरेशन और ऑ की मदद से क्या हेल्प मिलता है कौन से केमिकल को रिलीज कराने में? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। ठीक है? सेरोटोनिन क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर योर स्टोरी। It helps you to remember the story, and it helps you to make the other person feel motivated. ठीक है? फिर है क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, CURIOSITY। क्यूरियोसिटी जब आप जागृत करते हैं तो एक केमिकल जो ऑलरेडी हमने नाम ले लिया है उसका नाम है डोपामिन, वो रिलीज होता है ना? डोपामिन फिर से रिलीज होता है। लिखिए डोपामिन अगेन। इट कीप्स देम वांटिंग मोर। डोपामिन अगर फिर से रिलीज होता है तो इट कीप्स देम वांटिंग मोर, उनको और चाहिए होता है आपसे। ठीक है?
फिर लिखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलोंगिंग, और ऑब्लिक में लिखिए कनेक्शन। BELONGING, बिलोंगिंग ऑब्लिक कनेक्शन, CONNECTION, कनेक्शन। इससे क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन। इट रीइंफोर्सेस कम्युनिटी लॉयल्टी, है ना? जब आप कहते हो ना किसी को, सर, मीन्स ये ट्रस्ट, ट्रस्ट और इससे हाँ भी होता है ना, ट्रस्ट में भी हमने ऑक्सीटोसिन लिखा था। हाँ, इसमें भी वही होता है। देखिए इसमें क्या होता है, और नेक्स्ट लेवल हो जाता है ऑक्सीटोसिन, मतलब और ज्यादा यस। सीक्रेट होता है। कैसे? आप जैसे आज मेरे सामने एक कस्टमर आए, मैं बताऊं आपको, उनकी मदद से आज हमारा जो है ना थोड़ा सा डिपॉजिट बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। मार्च महीने में हमको जरूरत रहती है डिपॉजिट की। आपको मालूम है, मतलब कस्टमर की लॉयल्टी का लेवल देखिए, जब ऑक्सीटोसिन आप रिलीज करा पाते हैं बॉडी में, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको महसूस होती है, तो किसी भी एक्सटेंट तक जाता है आपको जितवाने के लिए। वो जिस बैंक से आरटीजीएस करके अपने फंड को उस बैंक से मेरे बैंक में लाना चाह रहा था, उस बैंक ने उसको मना कर दिया, बोले सर मार्च का महीना हम नहीं कर पाएंगे, लिंक डाउन रहती है, अभी नहीं हेल्प कर पाएंगे। आपको अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा, वो लोग कर देंगे। जब वो मेन ब्रांच में गया तो वहां बोला गया सर इतने की लिमिट है हमारी, हम इसके बियॉन्ड जो आरटीजीएस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको ऊपर परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, और वहां पे परमिशन मिलती नहीं है, मार्च महीने में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सर आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आप अभी मत जाइए, अप्रैल में ट्रांसफर कर लीजिएगा। वो व्यक्ति इतना मोटिवेटेड हो चुका था, अपने हमारे से कनेक्शन उसका इतना स्टैब्लिश हो गया था, वो वहां भी गया हेड ऑफिस, और वहां से उसने ट्रांजेक्शन करा के बोला सर चेक द बैलेंस। हम मैं बोला यार, आप मेरे को 2 बजे फोन करके बोले कि आपको वहां मना कर रहा है, फिर आपने बोला कि अभी मैं लगा हुआ हूँ 3:30 बजे, मुझे लगा आप झूठ बोल रहे हो, और आप जो है 5:30 बजे मुझे ये कह रहे हो कि हो गया। देखिए क्या हुआ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कितनी बड़ी चीज होती है बॉस। मेरा इतना बड़ा बिल्कुल। हितैषी हो गया वो कस्टमर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जीता तो था ही उसका दिल, तभी वो इतना मेहनत कर रहा है मेरे लिए, विदाउट एनी मतलब एनीथिंग इन बार्गेन, मैं उसको कुछ भी वापस नहीं कर रहा हूं। बावजूद मेरी ब्रांच का डिपॉजिट बढ़े, इसलिए गर्मी में धूप में वो 3 जगह जाता है और डिपॉजिट मेरे यहाँ ट्रांसफर कराता है। मेरे यहाँ कराने से उसका कोई फायदा नहीं है, वहां भी उसको ब्याज मिल रहा, हो सकता है प्राइवेट वाले हमसे ज्यादा ब्याज दे रहे हो, बावजूद उसके डिपॉजिट वो लेके आया। तो क्या हुआ, क्या हुआ बॉस मनोज जी? ये ये ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करेगा जिसको कि हम बोलते हैं कि माउथ पब्लिसिटी वो वाला है वो हमारे लिए फिर ये ऑलरेडी उसके मन में मेरे लिए एक ट्रस्ट की भावना थी, और ट्रस्ट। वो मुझे प्रेम करता था, और आज वो उसने इस बात का सबूत दिया, क्योंकि सबूत। ऑक्सीटोसिन उसको मैं महसूस करा पाया हूँ कभी ना कभी, यस सर। कि ही इवन वॉज रेडी टू टेक पेन टू हेल्प मी आउट। हाँ। इस लेवल का जब कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बन जाता है, कस्टमर जब खुद आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने लगता है, तो समझो यस। कि आपने ऑक्सीटोसिन जो है स्टेप बाय स्टेप सही ढंग से रिलीज करवाया, उसका उसका नेक्स्ट यस। लेवल रिलीज करवा पा रहे हो आप, उसको आपकी हेल्प करके जब अच्छा लगने लगे। इससे बड़ी हम्म। बात सेल्स में और कुछ नहीं होती। और यही असली सेल्स है, जब कस्टमर खुद आगे रखे, कहता है सर आप रुको ना मैं भी दिलवाता हूं, उसको अच्छा लगने लगे आपकी मदद करना। ये यस। ऑक्सीटोसिन का कमाल होता है बॉस। इसलिए केमिकल्स को आप ग्रांटेड मत लीजिए, है ना। पूरे सेल्स जो है साइंस भी है और आर्ट भी है, हमको समझ में आ रहा है कि साइंस कैसे है, ठीक है। यस। अब आप लिखिए एक चीज। मतलब ये नेक्स्ट लेवल वाले पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होना, मतलब ये हमारे लिए रिफेरल बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। हाँ हाँ, अब लिखिए एक चीज। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, ये टास्क अगर आपने कर लिया, फिर देखो क्या कमाल होता है आपकी जिंदगी में। लिखिए, विच स्टोरीज ऑफ योर्स कैन ट्रिगर इच, विच स्टोरीज ऑफ योर्स कैन ट्रिगर इच, विच स्टोरी ऑफ योर्स कैन। कैन ट्रिगर, TRIGGER, ट्रिगर, ईच, EACH, ईच, ठीक है। यस। अब पहला पॉइंट देखिए, लाफ्टर। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसमें आपको याद करना है ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जब लाफ्टर आपके कस्टमर को महसूस हुआ था और उसके बाद काम हो गया था आपका। और ऐसे स्टोरी को आपको बार बार, ऐसे कस्टमर जो आपको समझ में आते हैं उनके साथ यूज करना है।
अपनी सक्सेस स्टोरीज को रिवाइंड कीजिए, कहां कहां किस तरह से क्लोजर हुआ था, कहां लाफ्टर की वजह से आपका काम हुआ था, आपको याद करना है। ठीक है। दूसरा, ट्रस्ट की वजह से आपका क्लोजर कहां हुआ था, उसका क्या परसेंटेज रहा है। फिर तीसरा पॉइंट, ऐसा क्लोजर कब हुआ था जब थ्रिल की वजह से कस्टमर ने इंस्टेंटली जो है क्लोज किया था अपने आप को, आपने नहीं, खुद से कस्टमर ने कहा ठीक है सर कीजिए, इसको करा जाए। फियर और अर्जेंसी की वजह से कौन सी ऐसी स्टोरी है आपको जो फियर और अर्जेंसी की याद दिलाती कि ये भावना इंस्टिगेट होने से क्लोजर हुआ था। यस। क्यूरियोसिटी की बात से कब आपका क्लोजर हुआ था या क्लोजर की बिल्कुल। संभावनाएं बढ़ गई थी। कब कोई कस्टमर आपसे इंस्पायर्ड होकर आपके सेल्स के प्रोसेस के ऑ में आकर आपसे बाई किया था। कब कोई कस्टमर आपके साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग की वजह से कुछ बाई करता है या किसी को करवाता है, कनेक्शन की वजह से बाई करता है या करवाता है। बस इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए कि कहां मैंने इस तरह की स्टोरी को महसूस किया है जो ये शब्द मैं अपने आप को दे रहा हूं। और बस इसी पैटर्न को रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। सक्सेसफुल लोग जो है बोरिंग काम अनसक्सेसफुल लोग से ज्यादा बड़ी तादाद में कर सकते हैं, ज्यादा बार कर सकते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी फियर ऑफ बोर्डम के कि बॉस फॉर्मूला तो यही है और सक्सेस और अनसक्सेसफुल के बीच में यही डिफरेंस है कि अनसक्सेसफुल लोग बोरिंग काम को एक स्टेज के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तो रगड़ता ही रहता हूं, रगड़ता ही रहता हूं, रगड़ता ही रहता हूं, मुझे मुझे मालूम है इट वर्क्स, ये मुझे मालूम है इट वर्क्स, दिस इज माई सीक्रेट। वेदर other people are acknowledging it, whether people are appreciating it, whether people are helping me out, I don't care. I am simply following the formulas that have worked earlier for me. कब लाफ्टर के माध्यम से स्टोरी क्लोज होती है, कब जो है इंस्पिरेशन की वजह से सेल्स क्लोज होता है, कब थ्रिल की वजह से होता है, कब क्यूरियोसिटी की वजह से होता है। बस ऐसी स्टोरीज बनाओ, स्टोरी का बैंक बना लो। इस पूरे 10x ग्रोथ में मैंने स्टोरी के ऊपर में बहुत काम किया, पहले क्यों किया था वो आपको सब समझ में आ रहा हो। बिल्कुल सर। सब कुछ लिंक्ड है एक दूसरे से। और जिसने बिल्कुल। शुरू से लेकर अंत तक सेशन अटेंड नहीं किए हैं उसको कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा, लेकिन अब जो अटेंड कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि कैसे कनेक्ट द डॉट्स किया जाता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो कल जैसे इसके बीते दिन हमने 7D, जो मतलब 7D नहीं करना चाहिए, वो आज का जैसे आपने पहला सेशन बताया कि परफेक्ट जर्नी टू यस, इसमें जो 1 2 3 पॉइंट है, इसमें वो पूरे 7 पॉइंट डालना पड़ेंगे, उससे तो हम ये समझ पाएंगे परफेक्ट जर्नी वाले से। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने बताया था, बहुत ही शानदार। और आज का ठीक है। सेशन तो धुआं आता सर, एक एक तो चीज। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को माने या ना माने, हम्म, लेकिन आप एक ब्रेन के केमिस्ट हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। बिल्कुल सर। चाहे ये बात लेटेंट रूप से आपको रियलाइज होती हो या थोड़ी हम्म, बहुत रियलाइज होती हो या फिर पूरी तरह से रियलाइज होती हो, और जितने अच्छे से रियलाइज होगी कि आप एक ब्रेन के केमिस्ट हैं और आपको मालूम है कि कौन सा डोज देना है, हम्म। तो फिर आप सेल्स की जर्नी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी भी चीज को ग्रांटेड मत लीजिए, बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। अध्ययन करना क्यों जरूरी है, चीजों को बिल्कुल। रिवाइज करना क्यों जरूरी है, जितने ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतने ज्यादा दूसरों से आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जो लर्न करना नहीं छोड़ता है सक्सेस उसके लिए कभी नहीं रुकती है। ठीक है। तो इस लर्न करने की इस यात्रा को जारी रखिएगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सेल्फ मोटिवेटेड तरीके से आगे बढ़ पाओगे, कोई आपका साथ दे ना दे। लेकिन आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर इतना महान बैट्समैन बनने के बाद भी अपने प्रोसेस को रोज करता था, रोज कवर ड्राइव 1,000 बार प्रैक्टिस करता था, रोज ग्लांस प्रैक्टिस करता था, रोज स्ट्रेट ड्राइव प्रैक्टिस करता था। तो उसके पीछे कारण था, क्योंकि उसको मालूम है कि वो जितनी मेहनत कर रहा है दूसरे एंड पे बॉलर भी उसकी कमियां निकालने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसको एक स्टेप उनसे आगे रहना है, तभी वो वर्ल्ड बीटर बन पाएगा, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन कहला पाएगा। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी आपको हराने के लिए रोज मेहनत कर रहा, रोज नई चालें गढ़ रहा है।
तो अगर आप उससे एक स्टेप, एक घंटा, एक एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करोगे रोज, और इसका कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा कि चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे तुम्हारा कैसा भी बैकग्राउंड हो, लेकिन मुझे तुम मेहनत करने में बीट नहीं कर पाओगे, ये मेरा चैलेंज अपने आप को, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। जोकोविच एक टेनिस का प्लेयर है, आज यंगस्टर्स उसको हरा नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, उससे 22-22 साल के छोटे लड़के उसको नहीं हरा पाते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम उसने जीता है। रोजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स को उसने पीछे कर दिया। आप देखना जोकोविच को जाके, आपको लगेगा कि इस प्लेयर को जब तक मैं जिंदा हूं, अगर एक सेकंड के लिए भी मैंने कोताही बरती तो मैं इसको हरा नहीं सकता। इस लेवल का वो प्लेयर है। ठीक है, देखिए एक और जो है सेल्स चैंपियन आज हम लोगों से जुड़ गई अरे है। क्या बात है अमर सर। बेबी अमर आ गई हमारे बीच में, क्या बात है। तो चलिए मनोज जी, इसको रिकैप एक कीजिए और कंक्लूड करते हैं। हाँ बोलिए। आज वो हिंदी में जब मैं पांचवी में था तो मेरे को एक वो याद आया, रह गया अब तक के, वो उसका अब थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले तो रटते थे। वो दोहा था ना, कौन सा था कि क्या था, करत करत अभ्यास के करत जड़मति करत होत अभ्यास सुजान। के सिल पर हो, रसरी आवत करत जात करत सिल अभ्यास पर के जड़मति होत सुजान, हो रसरी सजा। आवत जात ते सिल पर परत निशान। वाह सही। सर। गजब। अब बस वैसे ही जाकर रगड़ते रहने का है। जो रोज रगड़ेगा वो, उसको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि लोग रोज करना पसंद नहीं करते। यहीं पे गेम है। जो बोरिंग काम ज्यादा समय तक ज्यादा डेडिकेशन के साथ कर सकता है, उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। सक्सेस बोरिंग होती है, लोग को लगता है कि वाह कितनी शानदार चीज होती है। सक्सेस का यात्री वही बन सकता है जो बोरिंग काम दूसरों से ज्यादा कर सकता है। और इसलिए ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो बोर्डम से डील नहीं कर पाते हैं। आजकल के यस। बच्चे देखना क्या कहेंगे, पापा मैं बोर हो रहा हूं, पापा मैं बोर हो रही हूं। क्यों? क्योंकि बोर होने से कैसे लड़ा जाता है, बोर होने से कैसे डील किया जाता है, ये उनको आपने सिखाया यस। ही नहीं, क्योंकि आपको ही नहीं आता। आप जो है परेशान हो जाते हो कि दूसरी रील क्या है, दूसरा व्हाट्सएप स्टेटस क्या है कंपनी का क्या नोटिफिकेशन है, मेल क्या है। आपको तो बोर होने से आपको डील करना आता ही नहीं, तो बच्चों को कहां से आएगा। इसलिए बिल्कुल अपना सर। साथ देना शुरू कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन हटा के परिवार के साथ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम बैठिए, साथ में एक्सरसाइज कीजिए, साथ में ही खाना खाइए, साथ में ही इंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए। ये दिन आपके कब निकलते चले जाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप उनके पुराने वीडियोस देखोगे, फोटोज देखोगे, लगे काश मैं थोड़ा समय ज्यादा बिता पाता, काश मैं उनके फॉर्मेटिव एरियर्स में उनके साथ रहता। तो ये सब चीजें आपको फिर से अपने चीजों को रिटारगेट करने में मदद करेगी। तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय में हमको कुछ भी ऐसे मौके लूज नहीं करना है। ठीक है, रिफ्रेम कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, और फिर से अपने आप को सेल्फ इंस्पायरिंग मोड में ले जाइए, और फिर जीत के रास्ते पे चलते रहिए। चलिए, बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है अमर जी, Yes, sir. Thank कंक्लूड you. करें। Yes, very आज के nice. सेशन में Yeah. आज के सेशन में बहुत मजा आया सर। हमने सेल्स के साथ में जिंदगी की सेल्स को भी सीखा है। ये तो चल ही रहा है। दोनों को साथ में लेके चलने में जो मजा है सीखते हुए, वो मजा ही जिंदगी का असली मजा है। हाँ, सही। ठीक है सर, है ना, ग्रेट सर। फिर मिलते हैं बिल्कुल ट्वेंटी बिल्कुल सर। सिक्स डे Yes. पर। 25th डे की जर्नी आज यहाँ पे समाप्त होती है, और ट्वेंटी Yes. सिक्स डे के बारे में आपको जल्दी सूचना दे दी जाएगी, है ना। थैंक यू गौरव सर। सर, हाँ जी। ये जो यानी ये जो है, हम जो टॉपिक्स कवर करें, ये कोई बुक से बिलोंग है या आपका खुद पर्सनल, यानी बहुत ही इंस्पायरिंग ये सब चीजें। आई एम रियली वेटिंग ईच डे, भाई कब आएगा अभी। और सर ये इवन आई स्टार्टेड, मैं आपके डे 1 2 वो भी मैं स्टार्ट किया अभी रिकॉर्डिंग देखने का। और और ये जो आप जो बता रहे थे ना सर, ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये मैं जानता था। यानी मैं आई हैव डन एनएलपी वर्कशॉप भी मैंने किया था, लेकिन वो सेल्स के साथ कनेक्टेड है ना, दैट वाज मिसिंग लिंक। यानी
अमर को ये सब चीजें मालूम थे, लेकिन ये सेल्स के साथ कहाँ पे उसको रिलेट है ना। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि अरे हमारे पास अल्लाह दिन का चिराग है, लेकिन उसको आपने को मालूम ही नहीं उसको कैसे बाहर निकालना है जीनी को। वो ऐसा हो गया सर। थैंक यू। आई अप्रिशिएट अमर इट अभी अमर सर, आपके। हाँ। अमर सर, और इस जैसे आप अभी सुने ना, आप बीच से सुनेंगे ना तो आपका थोड़ा केमिकल लोचा नहीं होगा। आप डे वन से सुनिए, और जब तक कि एक चीज क्लियर नहीं हो ना तो अगली ट्रेनिंग पे, मतलब अगली लर्निंग पे मत जाइए। डे वन से सुनिए। वो तो अच्छा है, यूट्यूब है तो आप नोट्स बना सकते हो। बस ये है कि आपको मतलब बात करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप, अमोल सर है, मैं है, हम लोग भी आपस में बात करेंगे ना तो हो सके कि आपकी वजह से हमें भी और क्लियर हो जाएगा। यस। तो ये हम सबके लिए और अच्छी लर्निंग हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। मैंने डे वन टू स्टार्ट किया तो इवन सर मैं पब्लिक स्पीकिंग में पैरेलल में मेरा वो भी काम चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पुणे में टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन किया, लेकिन पिछले 6 महीने हो गए। एवरी संडे आए 3 घंटा मैं उधर जाता हूँ, तो उसका हमारे को रोल्स वगैरह रहता है। तो कुछ चीजें वहां से भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही थी। वो जैसा 2 ही महीने सेशन सुना तो मुझे थोड़ा सा उसमें, आज मैंने वॉइस के बारे में सुना। मेरा क्या है ना सर, आई एम ऑल्सो, मतलब हम मराठी इससे आए ना तो जल्दी इंग्लिश चीजें ना जल्दी ग्रैप्स नहीं होते। तो चीजें फिर जैसा भी आपको, तो आई एम को रिलेटर। इवन मैंने आज अमोल से भी दोपहर को बात किया था, बोले यार क्या गौरव जी को मेरे कंपनी के लिए एक सेशन रखना है, क्या उनको मैं अपन इनवाइट कर सकते हैं क्या। तो इनका उनका अच्छा इतना है। इवन मैं आज मेरा एक मॉर्निंग में हमारे एक वर्कशॉप, एक वर्कशॉप होता है, ट्राइब है, कम से कम एक 50-60 लोग है। मैंने उनको आपका एग्जाम्पल दिया है। वन ऑफ अवर गौरव माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड इनका ग्रुप है, और उसमें 3 लोग ब्रांच के मैनेजर है सर। दे आर सफरिंग फॉर द सेल्स टारगेट, सो आई विल गिव यूर नंबर, कि आप इनसे बात करो। आप सिर्फ को रिलेट होंगे, कहाँ पे सब लेके बैठे हो। लोगों को सेल्स का मालूम नहीं सर कैसे डील करना है ना। तो इवन आई एम गोइंग टू गिव यू वन प्लेटफॉर्म, कि कैसे गौरव जी को एक प्लेटफॉर्म दे सके लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करके विन विन सिचुएशन कर। ये मैं ये लेवल पे अभी मेरा थॉट्स चल रहा है अभी। हैट्स ऑफ बहुत टू यू बढ़िया। सर, थैंक यू। देखिए, अब आपने दो क्वेश्चन पूछे कि ये जो चीजें आप बता रहे हो किसी किताब से हैं या फिर आपकी खुद की लर्निंग से। मैं आपको बताऊं सर, दुनिया में सारा इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज पहले से मौजूद है। ठीक है। कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है, आपके लिए काम कर रहा है, आपको सही समय पे अगर वो मिल जाए तो आपका तो काम हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 600-700 किताबें तो पढ़ी होंगी सर। ठीक है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी। मैंने अपनी बहुत जिंदगी में कम से कम बाप रे। 500 लाइव इवेंट्स किए हैं। लाइव, विदाउट एनी स्क्रिप्ट। वो टीवी इंडस्ट्री से लेकर मोटिवेशनल सेमिनार्स, मेमोरी सेमिनार्स, सेल्स सेमिनार्स, सब तरह का इवेंट मैंने लाइव किया हुआ है। और मेरी सबसे अच्छी चीज क्या रहती है, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद रहता है कि चाहे प्रोग्राम 7 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, जब मुझे जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो चीज जो है जुबान पे आने लगती है ना। तो ये तभी होता है जब आप अपने आप को भरपूर मौका देते हो लर्निंग का। आज से नहीं, 7वीं 8वीं क्लास से लेकर अभी तक ऐसा कोई साल नहीं रहा है जिसमें मैंने 50 किताबें कम से कम नहीं पढ़ी। ठीक है सर। तो ये जो हैबिट है अपने अंदर बस इंस्टिगेट कर लीजिए कि मुझे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट्स बनाने की जो आप लोग की आदत है बहुत अच्छी है, बनाइए। और मैं जो अपने पुराने नोट्स विजिट करता हूं ना, एक चीज और मैं आपको आज शेयर कर देता हूं। जब आप अपनी कुछ पुरानी वीडियो देखें और आज की वीडियो देखें, और आपको पुरानी वीडियो देखकर ऐसा एहसास ना हो कि अरे यार ये तो पावर नहीं है, ये और अच्छा हो सकता है, इसका मतलब आप इंप्रूव करे ही नहीं हो। अगर आपको पुरानी वीडियो 6 महीने पहले वाली भी आज अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप स्टैग्नेट हो गए हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो कंप्लेसेंट नहीं होना है। मैं अपनी किसी भी पुरानी वीडियो को देख के जाना बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अरे इसको और बेहतर किया जा सकता है। यस। और यही मेरा सीक्रेट है सर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको उसकी भाषा के लिए, उसकी बोली के लिए, उसकी इंग्लिश के लिए, उसकी हिंदी के लिए मंच पर रिडिक्यूल किया गया है सबके सामने में। और एक बार नहीं, कम से कम 50 बार, बड़े बड़े मंचों पर। लेकिन मैंने अपने आप से एक वायदा किया था कि मैं छुप के तो हीरो नहीं बन सकता।
मैं जितने ज्यादा जल्दी फेलियर्स लूंगा उतने ज्यादा मैं जैसा स्पीकर बनना चाहता हूं, मैं जैसा कोच बनना चाहता हूं, मैं तभी बन पाऊंगा जब मैं ज्यादा गलतियां करूंगा। तो मैंने अपने आप को गलतियां करने से रोका ही नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अमिताभ बच्चन की तरह फ्लॉलेस दिखना है। अरे अमिताभ बच्चन भी जब फ्लॉलेस सीन्स करते हैं ना सर, शॉट्स देते हैं, तो 50 से 100 रिटेक्स भी लेते हैं। तो अपन अपने आप को क्या समझ रहे हैं तुर्रम खां? जब वो रिटेक्स लेने से नहीं मतलब परेशान हो रहे हैं, तो हम क्यों बिल्कुल सर। अपने आप को रोक रहे हैं? करेंगे तो मालूम चलेगा। एनीवे, किसी दिन और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किया। और पूरा मध्य प्रदेश मेरा घुमा हुआ है, छत्तीसगढ़ से लेके झाबुआ तक। मैंने एक एक स्कूल में जाकर अपनी इवेंट को शुरू किया था, जर्नी को शुरू किया था। और सभी बच्चों को कॉलेज में, स्कूल में और आगे भी खूब सारे सेशंस दिए हैं मैंने। बड़े बड़े कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने उनके लिए प्रमोशन का काम किया है। मैंने दारा सिंह जी के साथ भी काम किया हुआ है मंच पर से। ओ। मैंने अ, ग्रेट। मुरली कार्तिक जो हैं क्रिकेटर, उनके साथ भी काम किया है। मैं मंदरा बेदी जी के साथ भी काम कर चुका हूं। स्टार पे एक सीरियल आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके जितने भी कास्ट एंड क्रू के लोग हैं उनके साथ काम कर चुका हूं। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिनेमाटोग्राफर सुबैया ग्रेट। नल्लामुथु, उनको असिस्ट कर चुका हूं डायरेक्शन में। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, काफी हेल्पफुल रही है मेरे लिए, और अच्छे अच्छे लोगों का सानिध्य मिला है, मौका मिला है। बस ये बात है कि बैंक में आने से वो जो एक्सपोजर है ना मेरा, वो लिमिटेड हो गया। अदरवाइज इस चीज के लिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी थी, क्योंकि मुझे लग गया था कि दिस वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम नॉट नेचुरल इंजीनियर। मैं फोर्स इंजीनियर भले ही बन जाऊंगा, किताबी इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन मैं इनोवेटिव इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने अपने कम्युनिकेशन के लव के लिए अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ड्रॉप किया था। ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन में, मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। और मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के दरमियान ही प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी के लिए, दूरदर्शन के लिए करनी शुरू कर दी थी। तो वहां से ये सब चीजें जो है शुरू हुई थी सर, है ना। और स्कूल लाइफ में भी काफी यूज किया प्लेटफॉर्म्स को, और इवॉल्व होता चला गया, और अभी भी इवॉल्व हो ही रहा हूं। लेकिन अब ऐसा है कि अब अपने आप को कन्फाइन नहीं रखना है, इसलिए मैंने 10x शुरू किया था, है ना? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से बहुत कोशिश बहुत करेंगे थैंक यू, मिलने के लिए, थैंक कल यू, नहीं तो थैंक परसों यू। जरूर मिलेंगे। जरूर सर। हाँ सर, हाँ, यस बोलिए। यस यस यस। ये अभी आपने लास्ट में 2 मिनट में जो बताया ना सर, माइंड में कुछ शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए। और अभी जो एक चीज और शेयर कर रहा था सर, मेरे दिमाग में आई। मैंने एक गोल्ड लोन लिया था ICICI से, तो वो मैं क्लोज करने गया था ब्रांच में अभी 2-3 दिन हम्म। पहले। तो वहां पे इंदौर के इंदौर के ICICI के कोई हेड